ओके जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल लेडीज़ और टीम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बाकी आप लोगों की ईद भी अच्छे से गुजरी होगी, सारी चीज़ें अच्छे से होगी और बाकी जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी ईद से पहले कि आप लोगों ने ये करनी है, आई होप कि आपको रिस्पॉन्स मिलेगा और इंशाल्लाह ज्वाइनिंग्स हो जाएंगी। इंशाल्लाह ये 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि लोग हैं फिर वो अभी घूमने गए हैं, कोई कोई अपने रिश्तेदारों पे गया हो, कोई किधर गया हुआ है। तो आहिस्ता जिस तरह वो मामला ख़त्म हो जाएगा तो फिर जो है ना वो लोग आपके साथ जो है ना वो इंशाल्लाह ज्वाइनिंग होना जो है ना वो शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने प्रॉपर अपनी पोस्टिंग शेयरिंग सारी चीज़ें आप लोग करते रहो। तो बेसिकली बात करें तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि मोटिवेशन है। सबसे पहले मोटिवेट आपको थोड़ा सा कर दूं, उसके बाद लास्ट पे इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपके सोशल मीडिया के अकाउंट्स, चाहे वो व्हाट्सअप हो या कोई और, वो क्यों बैन होता है, या जो है ना वो कोई उस पर कोई ऐसा मामला लग जाए, कोई बैन लग जाए तो वो क्यों लगता है। वो सारी चीज़ें फिर आपको इंशाल्लाह जो है ना वो मैं बताऊँगा। तो आप लोगों ने जो है ना सेशन में लास्ट तक बने रहना है। ठीक है, लास्ट तक आप लोगों ने बने रहना है। ज़रा एक बार अपना दोबारा से हैंड रेज़ कर दें ताकि मुझे पता लगे कि हाँ इतने लोग जो है ना वो एक्टिव बैठे हुए हैं। ठीक है, काइंडली तावन सारे किया करें। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ तो आपका भी हक बनता है। वो कहते हैं ना कि ताली दोनों हाथ से बजती है, सेम ऐसे ही है कि अगर यानी कि वो कहते हैं ना कि अगर कोई शागिर्द सीखने वाला नहीं है तो उस्ताद जितना मर्ज़ी काबिल हो वो उसको नहीं सिखा सकता, क्योंकि वो उस बंदे का माइंड सेट होता है ना, उस बच्चे का, उस स्टूडेंट का। तो उस्ताद का कोई गलती नहीं होती। इसलिए काफ़ी सारे मेंबर समझते हैं कि यार पता नहीं सही समझाया नहीं जा रहा या ऐसा क्या मामला था, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग काम कर रहे हैं, जो बेनिफिट उठा रहे हैं, तो वो भी तो आपकी तरह ही है ना। तो रीज़न क्या है कि वो इम्प्लीमेंट करती हैं और कोशिश क्या करें, अपने कुछ डायरी पेन अपने पास रखा करें ताकि जो है ना वो आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ जाए। सिर्फ मुझे 1 मिनट आप लोग ज़रा दीजिएगा, हो रही होगी। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आपको जो है ना वो दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहली बात करें, देखो यार मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है, होती सभी को ही है। ठीक है, चाहे मैं हूँ या कोई और भी है, लेकिन ये है कि मोटिवेट बंदे को खुद के अंदर से स्ट्रॉन्ग बंदे को रखना चाहिए। असल में मोटिवेशन जो होती है ना वो कुछ टाइम के लिए होती है। कुछ टाइम की कैसी मिसाल, तो अभी मैंने आपको मोटिवेट किया, अब आपका दिल करेगा जी मैंने सर ने गाइड कर दी है, अब मैं जो है ना पूरी कोशिश करूँगा, मैं डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवा के सोऊंगा, मैं जो है ना वो फुल यानी कि काम करूँगा, मेहनत करूँगा। 10 मिनट रहेगी, 1 घंटा रहेगी, 1 दिन रहेगी, 2 दिन रहेगी, 3 दिन रहेगी, 1 हफ़्ता रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, रहेगी, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। फिर कल कोई बंदा आता है आपको डीमोटिवेट कर देता है, यार तुम काम 2 नंबर कर रहे हो, तुम काम सही नहीं कर रहे हो, तुम किन चक्करों में पड़ गए हो, तुम जो काम कर रहे थे वही सही था, ये खप ये वाला काम है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, मेटाफोर्स में पैसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे तो बंदे जोड़ने पड़ते हैं, तुम कौन सा काम कर रहे हो, ये गलत काम है। कोई काम करने वाला करो, कोई स्किल सीखो, कोई डिज़ाइन बना के दो, कुछ प्रोडक्ट सेल करो, कुछ सर्विस दो, ये चीज़ें करो। आप क्या काम कर रहे हो, बंदे जोड़ रहे हो, यानी इस तरह की बड़ी चीज़ें आती हैं, आपको जो है ना वो नेगेटिव करके चले जाते हैं। तो यार आपको अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। ठीक है, आपके अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि मैंने सॉरी मैंने एक काम करना है, मिसाल तौर मैंने 2 घंटे काम करना है, तो वो फुल जो फोकस है आपका वो काम पे होना चाहिए। अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आप फुल टाइम स्टडी को दो, यानी आपका ध्यान ये नहीं कि 5 मिनट मोबाइल पकड़ लिया जी, रिप्लाई आ गया मैसेज कर दो, ठीक है, मेंबर आ गया उसको गाइड करो, लीड करो, फिर पढ़ना शुरू कर दो। नहीं, पढ़ो, काम चाहे आप दिन में 1 घंटा ही दो, लेकिन वो 1 घंटा 24 घंटे के बराबर होना चाहिए। वो कैसे कि आपका फुल फोकस, यानी कि फुल जो भी ये आपका मामला था वो आपका पूरा फोकस जो है ना वो आपका जो वर्किंग है उसके ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग डिसिप्लिन रखें। मोटिवेशन जो है ना वो आपके अंदर खुद ही है। आप कोई बंदा भी आपको सुना हुआ ना आप लोगों ने कि कोई बंदा भी आपको कामयाब नहीं कर सकता, ना मैं ना कोई और बंदा। कामयाब कौन कर सकता है? जो आप आईने में अपने दिखते हो उस बंदे को, वो खुद हो, वो आप लोग खुद ही हो। ठीक है, तो वही आपको मोटिवेट रखेगा, उसी ने आपके साथ जाना है। आप आखिर मरने के बाद भी कब्र में भी उसी ने ही आपके साथ जाना है। ठीक है, सारी चीज़ें ज़िंदगी की मुश्किलात सारी आपको खुद करनी पड़ेंगी, कोई बंदा भी आपके काम नहीं आएगा। अगर किसी 2% की बंदे की वजह से आप अपना काम छोड़ देते हो तो असल में आप लूज़र हो, वो विनर है। विनर क्यों है? कि वो बंदा, उसका मकसद था आपको इस चीज़ से हटाना, ये जो सक्सेस का रास्ता है या ट्रैक जो है उससे आप उतार दिया आप, उसने खुद तो उसने कुछ करना नहीं है। ठीक है, लेकिन वो कहता है यार ये भी ना करे। ठीक है, तो आप ज़रा खुद सोचो कि भाई कोई आपने उसके लिए थोड़ी करना है। ठीक है, चाहे वो कुछ भी बोल रहा है, वो आपको पैसे नहीं देगा, वो आपको कुछ भी नहीं देने वाला। सो मेहनत खुद करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक पिक्चर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 1985 की बात है और ये 2016 की बात है। ठीक है, तो ये दुबई की एक पिक्चर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टोयोटा की एक जो है ना वो कंपनी है। ठीक है, यहाँ पे उसका ऑफिस आपको जो है ना वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये 2016 में इतना डेवलप हो गया है, यहाँ पे फिर भी उतने के उतने हैं।
यानी कि टोयोटा की जो ब्रांडिंग है, जो उसकी बिल्डिंग है या जो भी चीज़ है वो उसमें है। रीज़न क्या है कि वो अभी कंफर्ट जोन में है, अभी वो कंफर्ट जोन में। रीज़न क्या है कि उसने अपने आप को निकाला ही नहीं, क्योंकि एक चीज़ वो फंस गई है ना उसके अंदर, उसने उससे निकलने की कोशिश ही नहीं की। इसकी दूसरी एग्जांपल मैं देता हूँ, जिस तरह नोकिया का मोबाइल था, बड़े लोग जानते हैं नोकिया का मोबाइल। वो कहते थे जिसके पास नोकिया ना वो समझो आईफोन है। पहले दौर में सबसे पहले नोकिया हुआ करता था, छोटे जो कीपैड वाला मोबाइल हुआ करता था, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये कि नोकिया का जो मोबाइल था वो यानी कि सबसे पहला जो है ना वो ब्रांड था, सबसे पहला जो है ना वो ये ब्रांड था। लेकिन ये कि अब उसका नाम और निशान बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब रीज़न क्या है कि उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया। अब आपको पता कि मोबाइल मार्केट में मोबाइल आते रहते हैं, कभी उसके क्या फ़ीचर्स ज़्यादा हो जाते हैं, कभी उसकी रैम ज़्यादा कर देते हैं, कभी उसमें जो चिप होती है या जो भी प्रोसेसर होता है वो पावरफुल डाल देते हैं, गेमिंग वाला होता है या उसका जो भी ग्राफिक कार्ड होता है, ये जो भी चीज़ें हैं वो अपडेट कर देते हैं, रैम रोम चेंज कर देते हैं, कैमरा अच्छा हो जाता है, वो और भी बड़ी चीज़ें जो है ना वो उसकी अपडेट कर देते हैं। लेकिन इसने अपने आप को अपडेट नहीं किया। तो रीज़न क्या है कि जिसकी वजह से वो मार्केट फ्लॉप हो गई है, ठीक है। इसी तरह क्यूब मोबाइल था, वो भी आप लोगों ने देखा है। तो इसी तरह उन कहाँ गए चले। अब आपको पता है कि जो है एप्पल है, सैमसंग है, ओप्पो है, वीवो है, ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। यही मोबाइल जो है ना वो चल रहे हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कि जब आप अपने आप को कंफर्ट जोन में नहीं निकालोगे तो फिर कोई भी नहीं निकालेगा। तो इसलिए कि मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें आपको खुद करनी पड़ेंगी। तो आप लोग खुद देखें कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, कंफर्ट जोन से निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे, क्योंकि निकालना अपने आप को खुद ही है। आपने सिर्फ हमारा काम है, हम तो गाइड ही कर सकते हैं। तो ये चीज़ें तो यार हमेशा जो है ना वो कामयाबी एक रात में, दिन में या नहीं मिलती है। जो कहते हैं ना कि भाई आप वीडियो देखो, आप लोग के पास लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, आप लोग गाइड करते हो। एक ऐसा भी आपके साथ कभी हुआ होगा कि आप मेंबर को गाइड कर रहे हो, वो आपको गाइड कर रहा है, यानी कि आप उसको अपना प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, वो कहता है यार ये तुम छोड़ो, ये काम करो, एक क्लिक करो पैसे कमाओ। आप कहते हो वाह ये काम अच्छा है, मैं किन चक्करों में पड़ गया हूँ, ठीक है, इरफान ने तो मुझे उल्ट काम पे लगा दिया, मुश्किल बड़ा है। तो ये चीज़ है। रीज़न क्या है कि हमें वो जो है ना हम लालच में आते हैं। तो पाकिस्तानी अवाम लालच में आती है, जहाँ पे वो कहते हैं भाई बैठे बिठाए मिल जाए, अभी अकाउंट ओपन किया अभी डॉलर आना शुरू, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक बंदा बॉडी बनाता है ना, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, सिक्स पैक बनाते हैं बॉडी बिल्डर, आप लोगों ने देखे होंगे। तो वो एक दिन में या रात में नहीं, पहले दिन ही नहीं जाएंगे जिम में तो बन जाएगा। अब वो एक दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा, महीना जाएगा, महीने जाके भी कुछ भी नहीं होना, सीधी सी बात है। महीना भी जाएगा ना तो कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ना। अब वो पूरा महीना जाके जिम करेगा, वो अपनी जो खुराक है, जो भी फूड्स वगैरह, जो शेक पीता है, या जो भी चीज़ें हैं उसकी वो करता है, लेकिन उसको एक महीने में कोई फ़र्क नहीं क्या वो छोड़ देगा? वो कहेगा यार मुझे तो रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा है, यार वो बंदे की तो बहुत ज़्यादा बॉडी है, वो यार ऐसा है वैसा है, वो मतलब बड़ा पावरफुल है। अब क्या है कि वो अपने आप को निकालेगा तो तभी है ना। अगर वो अपना माइंड ही नेगेटिव करके बैठा रहेगा तो ये है कि कम से कम भी आपको जो है ना वो काफ़ी साल लग जाते हैं, ज़्यादा नहीं, 2 साल लगा लो, 3 साल लगा लो, फिर आप एक अच्छी शेप में जो है ना आपकी बनती है। तो यही से ऑनलाइन का फील्ड का भी यही है। आप लोग समझते कि शायद रातों रात ही कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो रातों रात कुछ भी नहीं था, लगे रहोगे तो कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे, छोड़ दोगे, क्विट कर दोगे तो इसमें सरासर आपका ही नुकसान है। दूसरी यहाँ पे चीज़ मैं आपको जो है ना वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग जो है ना वो चेक कर सकते हैं कि ये आपको एक पिक्चर जो है ना वो दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे 2 शार्क जा रही हैं, वेल जा रही है, जो भी आपको दिखाई दे रहा है। अब इसके सामने आप लाखों करोड़ों की तादाद में छोटी छोटी मछलियाँ देख रही हैं। अब ये है कि वैसे तो पावरफुल वही हैं, ठीक है, वेल आपको जो है ना डॉल्फिन दिखाई दे रही है, जो भी चीज़ है आपको दिखाई दे रही है, लेकिन इतनी तादाद के सामने वो भी छोटी सी हैं। अब दिखाओ, उनको ढूंढना भी मुश्किल है अगर ये सारी इकट्ठी हो जाए। लेकिन ये कि वो ऐसी हैं कि वो अपना रास्ता बनाई जा रही हैं। तो ये कि रास्ते में बहुत सारे आएंगे, ठीक है, वो कहते हैं ना कि अब मैं वो लफ्ज़ तो डॉग बोलूँगा, कुत्ता बिल्ला बोलूँगा। तो वो जो कुत्ते हैं ना रास्ते में, अब कुत्ते कौन हैं? जो लोग आपको नेगेटिव कर जाते हैं। अब माइंड नहीं करना, वो कोई बंदा भी हो सकता है, कोई भी, ठीक है। उसके बाद जो लोग, लड़कियों का ज़्यादा मसला होता है कि सर हमें इस तरह के लोग आते हैं, लड़के आते हैं। यार ये हर बंदे के, हर लड़की का ये इशू है। आप ग्रुप, लड़की के ग्रुप में हो ना, गर्ल्स ग्रुप में हो, किसी को भी उठा के पूछ लेना कि भाई आपके मसला ये आता है, तो वो आपको बताएगी जी मुझे ये मसला आता है, ठीक है। तो इसीलिए कि अगर ये जिस तरह ये मछलियाँ जा रही हैं, अगर उनको इतनी ज़्यादा मछलियों की तादाद को देख के वापस हट जाएँ तो वो बात तो ना ही ना फिर, ठीक है। तो फिर तो आप उन छोटी मछलियों से भी कम हुए हो, ठीक है। तो इसलिए कि आप लोगों ने इनको काटते जाना है, रास्ता खुद बनता जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा फॉग में, धुंध में, आपने देखा होगा कि जब हम घर से बाहर निकलते तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता। लेकिन जब आप लोग सफ़र को शुरू करते हो, साथ साथ चलते जाते हो, आपका रास्ता भी साफ़ होता शुरू होता है, आपको धुंध महसूस ही नहीं होती। यानी कि जितना सफ़र आपने करना है, आपके थोड़े से कुछ फीट आगे आपको साफ़ दिखाई देता रहता है, ऐसे ही है। तो आपको लगता ही नहीं कि वो जो चीज़ मैं पहले देख रहा था वो है ही नहीं। तो जो बंदा निकला ही नहीं है उसको क्या फ़ील होगा कि यह चीज़ है, ठीक है।
तो आप लोगों ने कभी भी नेगेटिव नहीं ना। सो 10 मिनट हो चुके हैं मेरे ख्याल में, आई थिंक इनफ है इतना। सो ये चीज़ है, ठीक है। तो बाकी आई होप कि आपको मोटिवेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद को मोटिवेट रखा करो, ठीक है। सो यहाँ तक किसको क्लियर हो गया वो अपना हैंड रेज़ कर दें। और जो कहता है कि सर मैं कभी भी नेगेटिव नहीं होऊंगा, मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा और मैं अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालूंगा। मिसाल के तौर पर कंफर्ट जोन कैसे है कि अगर एक शेर है, ठीक है, एक टाइगर है, कोई भी लाइन लगा लें आप लोग, उसको आप लोग जू के पिंजरे में रखोगे ना शुरू से छोटे होते ही, तो उसको बाहर भी निकाल दोगे ना, वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। वो जो जंगली शेर है ना वो उसकी तरह नहीं होगा। रीज़न क्या है कि वो जो जंगली शेर है उसको वो खुला माहौल दिया गया है, ठीक है, उसको वो खुला माहौल दिया गया, वो जहाँ जाए जा सकता है। लेकिन ये कि उस जो है उसको बनाया ही उस तरह गया है क्योंकि उसको कंफर्ट जोन में एक मछली है, ठीक है, उसको आप पानी में निकाल दोगे, वो जिस तरह के बाउल में रखा हुआ है, छोटी शुरू से होती है वो बाउल में है, तो उसको बड़े तालाब में भी डाल दोगे, ज़्यादा आगे पीछे नहीं जाएगी, वहीं पर रहेगी। उसको लगता है कि शायद मैं अभी भी उसी तालाब में हूँ, उसी बाउल में बैठी हुई हूँ, ठीक है। तो इसीलिए कि आप लोग अपने आप को छोटा मत समझें, आप किसी से कम नहीं हो, ठीक है। सोनू शर्मा कहते हैं कि आपका जो अंगूठा है, इसका जो फिंगरप्रिंट है, कभी आपने देखा कि एक का फिंगरप्रिंट सभी का लग जाए या एक का सभी को लग जाए या सभी का एक को लग जाए? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि आप अपना फिंगरप्रिंट नहीं ढूंढ के ला सकते हो दुनिया में, पूरी ना बना सकते हो। जो आपका फिंगरप्रिंट है वो आपका ही है, वो किसी को और को नहीं लग सकता, वो कोई और नहीं यूज़ करेगा। तो यार फिंगरप्रिंट सेम नहीं है तो आप अपने आप को कैसे दूसरों के साथ कंपेयर करते हो? आप किसी से कम नहीं हो, ठीक है। सो आप लोगों ने कभी भी गिव अप नहीं लाइफ में करना। दूसरा बात करते हैं सोशल मीडिया के अकाउंट्स की। सबसे पहले मैं बात करूंगा व्हाट्सअप की। अब देखिए यार, मैं आपको कुछ चीज़ें बताने लगा हूँ, इनको आप लोगों ने नोट करना है, बड़ी ज़रूरी चीज़ है, ताकि कल को आपको भी किसी भी जो परेशानी, कोई भी मुसीबत का आपको सामना ना पड़े करना पड़े, या कोई भी ऐसी जो है ना वो बैन वगैरह आपका ना लग जाए। आप लोगों ने, ये मैंने अपनी गलतियों से सीखा है। पहली चीज़ आप लोगों ने क्या करनी है कि व्हाट्सअप का ज़्यादा यूज़ नहीं करना। अब ज़्यादा यूज़ से ये नहीं मतलब व्हाट्सअप खोलनी नहीं है, बस 2 मिनट नहीं खोलनी है, चलो जी, डरना नहीं है। बस ये कि जो चीज़ें मैं आपको हदायत दे रहा हूँ ना जिस चीज़ की, उस पर आप लोगों ने फॉलो करना है। जो चीज़ें मना कर रहा हूँ इन चीज़ों को ना करो। पहली चीज़ आप लोगों ने क्या करनी कि व्हाट्सएप पे फास्ट मार्केटिंग नहीं करनी। फास्ट मार्केटिंग से मुराद ये है कि मिसाल तौर पर आपको सेशन दिए जाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के कि आप अब यहाँ पे मैं एक में स्टॉप करता हूँ रिकॉर्डिंग को क्योंकि इशू बन जाएगा, ऑन कर रहा हूँ, ओके। तो इस तरीके से आप लोगों ने जो है ना वो व्हाट्सएप का पहला जो ऑप्शन है मैंने आपको बता दिया है। तो ये कि जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, माज़रत, आप लोग कोशिश किया करें कि लाइव लिया करें सेशन, ताकि जो चीज़ें नहीं मैं ज़ाहिर कर सकता वो आप लोगों को बताई जाए। तो आप लोगों ने ये पहली चीज़ है कि फ़ास्ट मार्केटिंग नहीं करनी। उसके बाद दूसरी फास्ट मार्केटिंग ये है कि अगर आपके पास माशाल्लाह से लीड आती है, यानी आपकी कोई टिकटॉक की या कोई फेसबुक की कोई ऐसी वीडियो, कोई ऐसी पोस्ट, कोई रील वायरल हो जाती है, लाखों में व्यूज़ आते हैं, हज़ारों में व्यूज़ आते हैं या मिलियन में पहुंच जाती है, तो माशाल्लाह से आपको लीड आती है, 100 बंदा आता है डेली का, 200 300। अब ये कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स को डील करोगे तो प्रॉब्लम करेगा। हम लोग करते क्या है कि आपको पता है कि बिज़नेस व्हाट्सअप जो है वो 5 लोगों को बस बंदा यानी कि मैसेज कर सकता है, लेकिन ये कि अगर ज़्यादा लोग हैं, कोई और व्हाट्सअप हो, GB व्हाट्सअप या कोई गोल्ड इधर उधर, तो वो फिर 100 बंदे को भी आपने एक मैसेज छोड़ना तो वो आप सेंड कर दोगे। तो आप लोगों ने करना क्या है, अगर आपके पास ज़्यादा लीड आ रही है ना, तो ये नहीं कि आपने शेयर के ऑप्शन पे जाना है। मिसाल तौर पर आपने 2 वॉइसेस फॉरवर्ड करनी है, तो पकड़ो 5 लोग सेलेक्ट किया, उनको फॉरवर्ड कर दो। ऐसा हरगिज़ भी नहीं करना, ठीक है। फासला रख के थोड़ी थोड़ी कम मार्केटिंग करो, आहिस्ता तक करो, ठीक है। आहिस्ता तक समझ रहे हो, अब लाजमी नहीं कि मैं हर चीज़ आपको जो है ना वो करूँ। तो ये कि आप लोगों ने समझ ये होगी कि आप लोगों ने जो है ना वो एकदम से 5-10 बंदों को चीज़ें फॉरवर्ड नहीं करनी, आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों ने 2-2 3-3 करके आप लोग सेंड करो, ज़्यादा फास्ट मार्केटिंग नहीं करनी। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये कि आप लोगों ने ब्रॉडकास्ट नहीं बनानी, छोड़ दें ब्रॉडकास्ट बनाना, ठीक है, ब्रॉडकास्ट ना बनाएं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप लोग ब्रॉडकास्ट अगर बनी हुई है उसके अंदर कुछ भी सेंड ना करें, शेयर ना करें। रीज़न ये है कि फिर वो क्या होता है कि अगर उसमें 100 बंदा ऐड है, 200 बंदा ऐड है, तो जब आप लोग मिसाल तो मेरी अर्निंग लगाते हो या कोई भी पेमेंट आई है तो लगाते हो, तो वो भाई एकदम से सभी को सेंड होता है, ऐसे ही है ना, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि हर चीज़ जो है ना वो बहुत सख्ती हो गई है। जब मैं आया था ना सोशल मीडिया में, मैं स्टार्टिंग में बताता रहता हूँ, मैं जब 3 साल पहले 2 साल पहले आया था कुछ भी नहीं था, जो मर्ज़ी लगे रहो, ढीठ किस्म की सारी चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन अब जो है ना वो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपको एक तरीके से चलना पड़ेगा, बस जो चीज़ें बता रहा हूँ इन पे फोकस करना है। तो ब्रॉडकास्ट भी नहीं बनानी, ठीक है। ब्रॉडकास्ट में आप लोगों ने मैसेज वगैरह भी नहीं करने, फास्ट मार्केटिंग नहीं, ज़्यादा लोगों को चीज़ें फॉरवर्ड नहीं करनी स्पीड से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों ने क्या करना है। अब आपके सवाल में होंगे कि सर फिर हम करें क्या। आप लोगों ने सिंपल करना है क्या कि आप लोग सिर्फ स्टेटस लगाओ, ठीक है, और उसके बाद जो है ना वो स्टेटस लगा के
बस ये कि देखो ना, आप लोगों ने ऐसा भी देखा होगा, आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग हैं जो मेंबर्स को डील करते हैं। ऐसा भी हुआ होगा कि आप लोगों मेंबर को गाइड कर रहे हो तो आपने उसका नंबर भी नहीं सेव किया और उसने आपको पेमेंट दे दी है, ऐसा हुआ है ना। इसका मतलब है कि जिन लोगों ने करना होता है ना वो लोग कर लेते हैं। अब आप लोग ने ये देखना कि सर ब्रॉडकास्ट से अच्छा रिस्पॉन्स था, देखो यार रिस्पॉन्स तो अच्छा आ रहा था, लेकिन अब अपना भी तो ख्याल करना है ना। अब मेरी तरह आप लोग 3 मंथ बैठ जाओ, कितनी प्रॉब्लम हुई है मुझे, ये मेरा मंथ पिछला बल्कि अभी भी प्रॉब्लम हो ही रही है। कितनी देर हो गई आप देख रहे हो मेरी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, कभी हो रही है, नहीं हो रही, बल्कि ना होने के बराबर ही है। रीज़न है कि सारा काम ही डाउन हो गया, सारा काम ही उल्ट पुल्ट हो गया। तो ये चीज़ है, तो ये कि मैं हार मान जाऊँ मैं गिव अप कर दूँ। मोटिवेट किया किसी ने मुझे, अपलाइन ने किया है, आप लोगों ने किया, किसी ने नहीं किया, किसी ने किया है, मैंने खुद को अपने आप को ये चीज़ सिखा रहा हूँ मैं। तो अपने आप को अंदर से मोटिवेट रखो, ठीक है, कुछ नहीं होता, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। अच्छा, तो आप मैं बता रहा था आप लोगों ने सिर्फ स्टेटस लगाने हैं। तो जो लोग आपके स्टेटस, बस आप लोगों ने ख्याल किस चीज़ का करना है कि देखो कि कौन स्टेटस आपके व्यूज़ ज़्यादा हो रहे हैं कम हो रहे हैं। जिन मेंबर्स के नंबर आप सेव कर रहे हो क्या वो स्टेटस देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे, ठीक है। सो ये चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट ये कि आप लोग किसी बंदे को तंग ना करो ज़्यादा, ठीक है। तो पेमेंट दे रहे हैं नहीं दे रहा, आप लोगों ने बार बार मैसेज ना करो, ठीक है। हो सकता है कि वो आपको रिपोर्ट कर दे, फिर आपको पता है दूसरे ग्रुप में बता रहे थे कि 7 लोग आपको कर दें तो वो आपका फिर व्हाट्सअप का इशू बन जाता है, फिर बैन हो जाता है। फिर कोई पता नहीं है कि एक 6 घंटे बाद खुले, 24 घंटे बाद, 3 दिन बाद, हफ्ते बाद, या परमानेंट ही हो जाए, कोई पता नहीं है, सही है। तो काफ़ी सारे लीडर्स का हो रहा था, मैंने कहा यार बड़ी ये तेज़ी से काम चल रहा है, तो मैंने कहा इसके बारे में आप लोग गाइडेंस दे दो फिर, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने नहीं करनी। आई होप कि आपको व्हाट्सअप का पता लग गया होगा। तो ये चीज़ आप लोगों ने नहीं करनी, इंशाल्लाह आपकी व्हाट्सअप को कुछ भी नहीं होगा। और एक हाँ चीज़, अगर आप लोगों ने अपनी टीम का ग्रुप बनाया हुआ है मिसाल तो आपने बनाया हुआ टारगेट ग्रुप, आप लोगों ने अपने मेंबर्स को ऐड नहीं करना। अब इसका हल क्या है, आप लोगों ने एक बंदे को ऐड कर लेना है, क्योंकि ग्रुप एक बंदा ऐड होगा तो फिर ग्रुप बनेगा। ये नहीं कि वैसे बन जाएगा, नहीं, एक आप हो एडमिन हो और एक बंदे को ऐड करो, सिर्फ एक से कुछ नहीं होगा। एक बंदे को ऐड कर लिया, ग्रुप बन गया है। ग्रुप के बाद ऊपर ना ग्रुप के नाम पे जाओगे, थोड़ा सा नीचे आओगे, नीचे होगा यानी कि कॉपी लिंक ग्रुप जो भी है, तो आप लोग लिंक को कॉपी करो और जिस मेंबर को भी ज्वाइन करवाना ना, यानी ग्रुप में ऐड पहले किया करते थे, अब आप लोगों ने इसको लिंक सेंड करना है और इससे कहना कि भाई लिंक को ज्वाइन कर लो। जब वो ग्रुप ज्वाइन कर ले पीछे से लिंक को डिलीट कर दो, ताकि वो किसी गलत हाथ में ना आए, ताकि ग्रुप में भी कोई ऐसा मसला वगैरह ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने ना करोगे तो इंशाल्लाह कुछ भी करोगे, आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा आपकी व्हाट्सअप को, ठीक है। उसके बाद टिकटॉक की बात करें, टिकटॉक पर यही है कि आप लोग जो है ना वो एक कमेंट, आप लोग पहले कमेंट क्यों बंद होते हैं, पहले इनबॉक्स की बात करते हैं। इनबॉक्स में रीज़न ये है कि आप लोग इनबॉक्स करना ही बंद कर दो। इनबॉक्स क्या होता है, जहाँ पे यानी कि पर्सनल में कोई बंदा आपको मैसेज कर रहा है, आप उसको नंबर दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब अज़ान होना भी शुरू हो गई है, तो ये कि आप लोगों ने क्या करना है, किसी बंदे को इनबॉक्स नहीं करना। आप लोगों ने करना क्या है कि आपने 2-3 तरह के मैसेज बना लेने हैं, जैसे कि अब मैं बोल भी नहीं सकता, यानी व्हाट्सएप वाले 3-4 मैसेज बना लो। एक पे आप नंबर बोल रहे हो, एक पे थोड़ा सा और डिफरेंट बोल रहे हो, एक पे और डिफरेंट बोल रहे हो, ठीक है। 3-4 तरह के मैसेज यूज़ करो, यानी कि एक बंदे ने आपने वीडियो अपलोड की, उस पर यस का कमेंट आया, आप उसको अपना व्हाट्सएप का नंबर दें और कैप्शन थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए। हर कमेंट के बाद आपका कैप्शन जो है ना वो चेंज होनी चाहिए। तो आप लोगों ने चेंज करके सेंड करनी है, एक ही कमेंट, एक ही डिस्क्रिप्शन, कैप्शन आपने यूज़ नहीं करते रहना। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि किसी की वीडियो के नीचे जाके कमेंट नहीं करना कि आप इधर आ जाओ मैं उधर आ जाऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं आप लोगों, क्योंकि वो बंदा रिपोर्ट कर देगा तो फिर वो जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरह फेसबुक का भी है कि ज़्यादा कमेंट आप लोग ना करें, ज़्यादा फॉलो आप लोगों को फॉलो ना करें, किसी जो है ना वो ज़्यादा जो प्राइवेट ग्रुप्स में उनमें पोस्टिंग वगैरह ना करें। तो ये चीज़ है। तो बस इनका आप लोग बस मकसद ये है कि जो भी सोशल मीडिया है ना उस पर फास्ट मार्केटिंग ना करो, कमेंट ज़्यादा ना करो, ठीक है। और उसके बाद ये जो चीज़ें मैंने आपको बता दी, इनका आप लोग खास ख्याल रखें, तो इंशाल्लाह कुछ भी जो है ना वो इशू नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को समझ आ गई है तो अपना हैंडल्स कर दें। उसके बाद अगर सेशन आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा है, कोई पॉइंट भी आपको सीखने को मिला है, तो लाजमी रिव्यूज़ दीजिएगा, क्योंकि बड़े लोग मीटिंग लेते हैं और बस चलो जी फुर हो जाओ, निकलो, काम हो गया साडा ऑन भज्जो, सही है, ऐसे नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। मुझे भी मोटिवेट आप लोगों ने करना है कि सर आपने सेशन अच्छा दी है, सीखने को मिला काफ़ी सारी चीज़ें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इससे अच्छे टॉपिक्स लेके आऊँगा। तो अब कायदे के सेशन शुरू हो गए हैं, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा लर्निंग में, ठीक है। सो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर, अल्लाह हाफ़िज़।